आप इस पे गार्निशिंग के लिए डाल दें। ये किया इस तरह से, और जाहिर है बटरी बिल्कुल पक गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए फिर एक आसान सी छोटी सी रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है चिकन गार्लिक बाइट्स कह लें, चिकन ग्लेज कोफ्ते कह लें, और झटपट तैयार हो जाते हैं। और वो आप एपेटाइजिंग के लिए और रमजान में सहरी और अफ्तारी दोनों पे यूज कर सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, चिकन कीमे के हम आपके लिए एपेटाइजर बना रहे हैं जो रमज़ान में और चाय के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, हाई टी की टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 450 ग्राम्स जो है चिकन का कीमा है, मेन इंग्रेडिएंट ये है। और उसके साथ ही मेरे पास 2 टेबलस्पून बटर है, 5 क्लोव मेरे पास लहसुन के हैं, 2 टेबलस्पून मेरे पास गार्लिक चिली सॉस है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ही मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स हैं, और क्यूमिन पाउडर है 1 टीस्पून। और इसके अलावा क्या शामिल होगा इसमें, इसके अलावा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च और एक ग्रीन अनियन है मेरे पास, और थोड़ा सा आपको शहद भी चाहिए। तो सबसे पहले बोल लें, उसमें आप अपना कीमा शामिल करें। कीमे के बाद आप इसमें सारे स्पाइसेस अपने शामिल करें। इसमें जा रहा है क्रश चिली पेपर्स, क्यूमिन पाउडर और सॉल्ट। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। ये बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। और स्पाइसेस कम रखें अगर रमज़ान के लिए यूज़ कर लें। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। तो आप प्याज भी इसी तरह से चॉप कर लें इसको। प्याज नहीं, सॉरी, ये वो है ग्रीन अनियन जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ गार्निशिंग के लिए, और इसके अंदर भी शामिल करने के लिए थोड़ा सा। हरी मिर्ची आप रेड ले लें, हरी ले लें। ये बिल्कुल थोड़ी सी तेज़ होती है तो इसलिए मैंने एक ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसमें मैंने क्या करना है, धनिया को भी चॉप कर लेना है। धनिया को चॉप कर लें आप रफली। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सब चीज़ें इसमें अपने जो आपका कीमे का मिक्सचर है उसमें शामिल कर दें। जिसमें हरी मिर्चें जा रही हैं और हरी प्याज थोड़ी सी जा रही है, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रख ली है, और धनिया जा रहा है, और थोड़ा सा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए भी रख लिया। बस आप इन्हें मिक्स करें अच्छी तरह से, मिक्स मिक्स मिक्स। सॉल्ट और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि किसी को कम किसी को ज़्यादा सॉल्ट पसंद है। और अब आप क्या करें, अब इसके छोटे छोटे से राउंड राउंड से कोफ्ते टाइप की चीज़ें बना लें। इसको कोफ्ते बना लें ताकि आप इसको गलाना बहुत आसान हो। आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, और आप इन्हें वैसे ही फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। छोटे छोटे बनाएं ताकि आपको गलने का इसमें ज़्यादा वो ना रहे कि जल्दी जल्दी गलाने पड़ेंगे आपको। बहुत अच्छी सिंपल सी रेसिपी है। इसमें देखें आप, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मसाले भी नहीं गए, इस बड़ा फ्लेवरफुल सा रहता है। आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा हाथ को गीला भी कर सकते हैं जब आप बनाना हो इसे। तो अब मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है, मीडियम हाई पे रखा है इसको, और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालना है, जैसे शैलो फ्राई करना है हमें इसे। और अब आप इसमें अपने ये मीट बॉल्स डालें और इन्हें फ्राई कर लें चारों तरफ से। चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब आपकी ऑप्शन है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने शैलो फ्राई ही करना है। इस तरह आप इन्हें टर्न करते जाएं और ब्राउन करते जाएं चारों तरफ से।
अगर आपको हैसल नहीं करनी है इसको घुमाने फिराने की तो आप इन्हें डीप फ्राई कर लें, ऑयल ज़्यादा डालें ताकि चारों तरफ से एक ही दफ़ा हो जाए। और हमने इनको बनाया इसीलिए छोटा है, स्मॉल साइज़ में, बाइट साइज़ में, ताकि ये आसानी से गल जाए। और चिकन का कीमा आपको पता वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसको आपने आस्ते आस्ते घुमाते रहें, 4-5 मिनट में इंशाल्लाह ये बन जाएगा, फ्राई हो जाएगा बस कब से। और फिर उसके बाद इसकी सॉस बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती इसकी सॉस में ही एक्चुअली सारा फ्लेवर है। तो हम क्या कहेंगे, गार्लिक चिकन बाइट्स और चिकन कीमे के गार्लिक बाइट्स और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो क्या सूट करेगा इसके ऊपर। और अगर आपको हो कि ये कच्चे रह गए हैं तो आप इसे कवर करके 1-2 मिनट कवर कर दें ताकि अच्छी तरह अंदर से ये गल जाए। तो आप देखें कि इनका कलर कितना खूबसूरत सा आना शुरू हो गया। और इनको बहुत ज़्यादा भी आप ना ब्राउन करें, क्योंकि फिर क्या है कि ये बहुत चूई से हो जाएंगे। बस आप इन्हें गोल्डन करते हैं चारों तरफ से। जिस तरह का ये कलर आया ना, इस तरह से इनको चारों तरफ से, ऑलमोस्ट चारों तरफ से इसका ये कलर है। उम्मीद है आपको डिफरेंट स्टाइल में कुकिंग पसंद आई होगी, क्योंकि अब मैं खुद से रिकॉर्ड करती हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए मुझे ये शुरू हो रहा है। और इससे ऑयल के छींटे उठते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेटर वो जो जाली वाला नेट वाला होता है ना, वो भी रख सकते हैं इसके। तो 3-4 मिनट दोनों साइड से आपने किया, 6-7 मिनट में ये चिकन बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि छींटे कितने ज़्यादा हो रहे हैं, साथ ही इसमें सफाई भी करते हैं। और अब मैं इसे कवर करके ऑफ कर रही हूँ और अब इसकी हम सॉस तैयार करेंगे। अब इसकी सॉस के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून बटर है वो इसमें मेल्ट करना है लो हीट पे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके लिए हुए हैं मीट बॉल्स, चिकन बाइट्स जो आपने बनाए हैं, उनको आप टूथपिक पे इस तरह लगाएं। इस तरह टूथपिक्स पे या स्क्वेयर्स हैं आपके पास, उसके ऊपर आप इस तरह लगाएं या इस तरह से इन पे लगाते जाएं ताकि ये इस तरह खड़े हो जाएंगे। इस तरह आप लगाते जाएं इन पे और आप देखेंगे कितने खूबसूरत सा एपेटाइजर ये बन गए। और अभी इसका एक स्टेप और बाकी है और फिर उसके बाद आपका फेवरेट टाइम आने वाला है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप ऑनेस्टली इनको इसी तरीके से बनाएं और आप इनके पकौड़े भी बना सकते हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़। आप ये देखें, ये जो सॉस थी मैंने बोल में निकाल ली। आप इसको साइड पे भी दे सकते हैं सर्विंग के साथ, और जिसको जितनी डालना हो अपने हिसाब से डाल ले। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, हल्का सा इसको ऐसे लेना है और इनके ऊपर ग्लेज कर देना है इस तरह से। इस तरह से आप लें और इसे ग्लेज कर दें, इसके ऊपर लगा दें इस तरह से ब्रश के साथ। सो हल्का हल्का, ताकि ज़्यादा अगर किसी को लेना है तो वो साथ में रख दें। तो आप देखें कि कितने खूबसूरत से भी लग रहे हैं और मज़ेदार भी लग रहे हैं, ये देखें। और अब आप इस पे गार्निशिंग के लिए डाल दें ये जो आपने रखा था हरा धनिया। और तो आप देखें कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी और मज़ेदार से बाइट्स हमारे रेडी हो गए हैं। और ये देखने में भी और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके साथ ही टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं खुद ही रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो जब मैं ये सॉस बनाने लगी तो कैमरा ऑफ था। तो इसमें मैंने वैसे बता चुकी हूँ आपको कि 2 टेबलस्पून आपने बटर लेना है और 2 टेबलस्पून ये आपने चिली गार्लिक सॉस लेनी है। उनको हल्का सा मेल्ट करना है। उसमें आपने जो मैंने लहसुन के जौ लिए थे 4-5, उनको चॉप करके डाला। 1 टीस्पून आपने इसमें वो डालना है हनी। और सॉल्ट अगर आपको चाहिए तो डालें, नहीं तो मेरा ख्याल इसमें बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेसिपी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आपको, तो ज़रूर आप पूरी वीडियो देखें, वरना आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे सॉस की, उसमें आपने रेसिपी नहीं बताई। और ये देखें कि ये सॉस में मैंने इसको डिप किया इस तरह से, और ज़ाहिर है बटरी गार्लिक की सॉस है तो ज़ाहिर है किसको पसंद नहीं। और अब करते हैं बिस्मिल्लाह।
और आपको अंदर से भी दिखा दूं, बिल्कुल पक गया है। सॉरी अगर आपको ज़ायरे की आवाज़ें पीछे से आनी है। चलें आप जाके रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।